भाई अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्या चीज़ें नहीं करनी है ये चीज़ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रस्टवर्दी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लाइक करें, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, तो वो तभी होगा जब आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान होंगे। मतलब ये है कि लोग आप पे विश्वास कर सकें एंड आप पे रिलाई कर सकें। और किसी को भी एक ऐसा इंसान पसंद नहीं आएगा जो एक ट्रस्टवर्दी इंसान ना हो, जिस पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्पीक लेस एंड लिसन मोर। मतलब ये है कि बोलिए थोड़ा कम और सुनिए ज़्यादा। और किसी को भी एक ऐसा इंसान पसंद नहीं आता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। मतलब वो किसी की सुनता ही नहीं है, सिर्फ बोलता रहता है। और आजकल की प्रॉब्लम ही यही है कि कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है और हर आदमी भरा बैठा हुआ है कब उसको बोलने का मौका मिले। तो अगर आप लोगों को सुन सकते हैं तो आप लोगों की नज़रों में अलग स्टैंड आउट करेंगे एंड ये चीज़ आपको एक लाइकेबल पर्सन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है लिसन केयरफुली एंड डोंट इंटरप्ट। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है कि आपको सुनना केयरफुली है एंड दूसरा है आपको इंटरप्ट नहीं करना है। तो अब आपको पता लग चुका है कि सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर सुने कैसे। देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग सामने वाले की बात को सुनते तो हैं पर वो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि उनको बोलने का मौका मिले। जब सामने वाला बंदा अपनी बात को ख़त्म करे तो फिर उनको बोलने का मौका मिले। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको जेन्युइनली सामने वाले की बात में इंटरेस्ट लेना है एंड उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं जो बात उसने बताई है। तो ये चीज़ सामने वाले को ये शो करेगी कि आपने उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुना है एंड यही चीज़ आपको बेटर कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है स्माइल। अब देखिए एक खड़ूस इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता है, चाहे वो आप हो या फिर मैं हूँ। और एक स्माइल करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक स्माइल करने की वजह से आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है एंड आपकी स्माइल को देख करके सामने वाले का मूड भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्माइल जो होती है वो कंटेजियस इन नेचर होती है। मतलब क्या है इसका, एक इंसान दूसरे इंसान में तुरंत फैल जाती है। मतलब अगर आप सामने वाले को देख के स्माइल करेंगे तो सामने वाला भी आपको देख के स्माइल करने लग जाएगा। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। आपने ये चीज़ कॉमेडी शोज़ के अंदर देखी होगी, फेक लाफ्टर को ऐड किया जाता है। कपिल शर्मा शो या किसी भी कॉमेडी शो के अंदर देखा होगा कि फेक लाफ्टर को ऐड किया जाता है। उसका रीज़न भी यही होता है कि अगर हमारे कानों के अंदर हंसने की आवाज़ जा रही है तो हमारा माइंड अपना आप हमको हंसने के लिए फोर्स करेगा। और ये चीज़ सिर्फ स्माइल के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, ये चीज़ हर इमोशन के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर आप दुखी होंगे एंड उदास बैठे होंगे, सामने वाला भी आपको देख करके उदास फील करने लग जाएगा धीरे धीरे करके। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि नेगेटिव लोगों के पास मत बैठा करो। अगर सामने वाला दुखी होगा तो आपको भी दुखी कर ही देगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखिए एंड सबको हंस के मिलिए। और हाँ, स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे हंसते रहेंगे, हर किसी को देख के हंसते रहेंगे। स्माइल का मतलब ये है जब भी आप किसी से मिलें तो स्माइल करके मिलें, सिंपल। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करना है। जिस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है उससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ये चीज़ आपने अपने रियल लाइफ में देखी होगी, चाहे ऑफिस में या कॉलेज में। जो बंदा थोड़ा सा फनी होता है, थोड़े से जोक क्रैक करता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको भी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करना है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत सारे जोक सुना रहे हैं, आप शाम को जाते हैं जोक्स याद करके आते हैं एंड सुबह आकर के लोगों को जोक सुनाते हैं। ये मतलब नहीं है। बस ये है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लीजिए एंड चीज़ों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिए एंड चीज़ों को थोड़ा सा फनी वे में पोर्ट्रे करिए। और आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को जो चीज़ इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो है कॉमेडी शोज़ या फिर स्टैंड अप कॉमेडीज़। अगर आप रेगुलरली इन शोज़ को देखते हैं तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका होगा। जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन लोगों से इंटरेक्ट करता है तब वो कोई जोक नहीं सुना रहा होता है, तब भी वो फनी लगता है। तो आपको वो चीज़ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिस्ट्री। आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ी सी मिस्ट्री रखिए। देखिए इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आप किसी स्कूल में हैं या कॉलेज में या ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं आप, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बारे में सब कुछ सब लोग जानते हैं। मतलब हर इंसान को पता है आप कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, एवरीथिंग। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सबको पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ खास लोग होने चाहिए, एक दो, जिनको पता हो आपके बारे में, पर सबको नहीं पता होना चाहिए कि ये बंदा क्या है, कैसे है, क्यों है। ये सब चीज़ें सबको नहीं पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंसान थोड़ा सा मिस्टीरियस होता है ना, वो लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। और इंसानों का एक नेचर होता है, उनको मिस्ट्रीज बहुत पसंद होती हैं। उनको सामने वाला इंसान एक पजल की तरह लगता है। जो इंसान मिस्टीरियस होता है वो एक पजल की तरह लगता है उनको। और ह्यूमंस को पजल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी काम। आपको हर सिचुएशन के अंदर काम रहना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई प्रॉब्लम आई आपने बहुत ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको इस चीज़ को एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी ग्रुप के अंदर हैं और सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं करना है, आपको डरना नहीं है या फिर आपको ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आपको काम रहना है, वहाँ पे शांत रहना है और शांति से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है।
क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा वीक लगेंगे और कोई भी आदमी वीक इंसान को पसंद नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस। तो देखिए इंटेलिजेंट लोगों की डिमांड हर जगह होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफ के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में अच्छा कर रहे होते हैं। देखिए इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है आपकी लाइफ को लेकर के अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वहाँ पे स्मार्टली बिहेव करते हैं, ये चीज़ है इंटेलिजेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब देखिए लोग हमेशा किसी न किसी पे रिलाई करना चाहते हैं। जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है वो चाहते हैं कि कोई इसे सॉल्व कर दे, कोई उनकी हेल्प कर दे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लाइकेबल इंसान बन जाएंगे उनके लिए। और ये चीज़ सिर्फ दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ आपकी खुद की लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं या उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो अब आ चुकी है, अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। या तो उसको बैठ के आप रो सकते हैं या तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखिए और उसको सॉल्व करिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट सुनना, तारीफ सुनना हर इंसान को पसंद होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। देखिए तारीफ आपको हमेशा जेन्युइन करनी है, कभी आपको फेक तारीफ नहीं करनी है, क्योंकि फेक तारीफ इंसान तुरंत समझ जाता है। क्योंकि इस चीज़ को समझने में इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं एंड कोई भी उनकी फेक तारीफ कर रहा होता है तुरंत समझ जाते हैं कि इस बंदे को मुझसे कुछ चाहिए। इसलिए फेक तारीफ कभी मत करना, इससे अच्छा तारीफ ही मत करना, पर फेक कभी मत करना। देखिए तारीफ करने का एक सिंपल रूल है जो आप हमेशा याद रखें। देखिए तारीफ आपको हमेशा उन चीज़ों की करनी है जो चीज़ें सामने वाले ने अर्न करी है अपनी मेहनत से। जैसे कि किसी बंदे ने बॉडी बनाई है तो बॉडी उसने बहुत ही मेहनत से बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, तो वो चीज़ तारीफ करने के काबिल है। किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तो आप उस चीज़ की तारीफ कर सकते हैं, पर इसकी तारीफ मत करिए कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। भाई आंखें हो सकती है उसकी अच्छी हो, पर आंखें उसको अपने पेरेंट्स से मिली है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो उस चीज़ को चुनिए हमेशा जिस चीज़ में सामने वाले ने एफर्ट डाला है, जिस चीज़ में सामने वाले ने मेहनत डाली है, क्योंकि ये चीज़ उनको अप्रिशिएटेड फील कराएगी, उनको लगेगा कि हाँ उनके एफर्ट्स काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा तारीफ उस चीज़ की करें जो चीज़ में सामने वाले ने एफर्ट डाला है। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो वो हो गई जो आपको करनी है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि इन चीज़ों को करने के बाद लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट बी ओवर स्मार्ट। आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है जैसे आपको सब कुछ पता है। कोई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है सब चीज़ें, मुझे मत बता। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज़ आपको बता रहा है, तो उस चीज़ को आप सुन सकते हैं। ऐसा मत बिहेव करिए कि आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ पता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी किसी की पीठ पीछे बुराई मत करिए। क्योंकि जो इंसान बुराई कर रहा होता है उसकी आदत यही होती है कि इसकी बुराई उससे करना, उसकी बुराई उससे करना, उसकी बुराई उससे करना। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। तो ऐसे काम कभी मत करना कि इसकी बुराई उससे कर रहे हैं, उसकी बुराई उससे कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है, वो चीज़ आप बोलना चाहते हैं उससे, तो उसको अकेले में आके बताइए। ऐसा मत करिए कि 4 लोग पब्लिक में खड़े हैं और उसके सामने आपने उसकी बुराई कर दी कि भाई तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, उसको प्राइवेटली बुलाना है और उसको प्राइवेटली बुलाने के बाद ये सारी बातें करनी है उससे। इससे क्या होगा, उसकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अगर उसकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। तो इसीलिए किसी को क्रिटिसाइज मत करिए पब्लिक में, हमेशा प्राइवेट में क्रिटिसाइज करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपने बारे में ब्रैग मत करिए। अब ये मत बोलिए मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अपनी बढ़ाई खुद मत करिए, लोग आपकी बढ़ाई करेंगे। आप अपने मुँह से अपनी बढ़ाई मत करिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डोंट बी नेगेटिव सोल। दुखी आत्मा मत बनिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। जो बंदा हमेशा रोता रहता है, हमेशा अपनी दुख भरी कहानियां सुनाता रहता है, उससे लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उससे लोग दूर भागते हैं कि भाई ये बंदा आ गया, मूड खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा मेरा भी। तो ऐसा इंसान मत बनिए, हर समय नेगेटिव बातें करना, हर समय नेगेटिव चीज़ें बोलना, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। तो यही थे सारे डू एंड डोंट्स जो आपको हेल्प करेंगे एक अट्रैक्टिव पर्सन बनने में एंड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।